औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में खुशामदीद। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अपनी लेवल 2 की बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है यूज़ ऑफ प्लांट्स। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स हम लोगों की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। हम लोगों को प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाना चाहिए, दरख्तों को कम से कम काटना चाहिए। ये बच्चों हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों यूज़ ऑफ प्लांट में सबसे पहले पैराग्राफ हम लोग को देता है प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। पौधे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं हम लोगों के। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, पौधे हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं सांस लेने के लिए। बच्चों आप लोगों ने ये बात सुनी होगी या नहीं सुनी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पौधे जो होते हैं वो दिन में सूरज की रोशनी में हम लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यानी कि हम लोगों को जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चों, वो हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं। और बच्चों रात में पौधों के पास सूरज की रोशनी नहीं होती तो पौधे क्या बनाते हैं हम लोगों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से बच्चों ज़्यादातर हम लोगों के जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हम लोगों को रात को दरख्तों के नीचे लेटने से मना करते हैं। जो बच्चे बैकवर्ड साइड एरिया से आते हैं, विलेजेस वगैरह से आते हैं, उनको मेरी बात ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि पौधे जो होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तभी हम लोगों के जो बड़े होते हैं वो रात में दरख्त के नीचे लेटने से मना करते हैं, क्योंकि बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम लोगों के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, यानी कि नुकसानदेह होती है। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। बच्चों अब वो कहते हैं दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। बच्चों जिस तरह से लंग्स जिगर को बोलते हैं हम लोगों के, जिस तरह से हम लोगों का जिगर हम लोगों का खून बनाता है, हम लोगों के खून को साफ़ रखता है, तो बच्चों इसी तरह से दरख्त भी ये काम करते हैं कि वो ज़मीन को साफ़ रखते हैं और ज़मीन को बनाने में मदद करते हैं। कैसे बच्चों, जिस जगह पे अगर दरख्त वगैरह होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो उस जगह की हवा भी ठंडी होती है और उस जगह पे हवा में डस्ट भी नहीं होती। तो बच्चों जब आंधियाँ तूफ़ान वगैरह होते हैं ना, इनको ज़्यादातर दरख्त रोक लेते हैं। तो दरख्त, इनको इसी वजह से दरख्त को कहा जाता है कि दरख्त क्या है, ज़मीन का लंग्स है, जिगर है। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। ये कौन नहीं जानता बच्चों के पौधे क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट वो कहता है वी यूज़ द फ्लावर एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूलों और पत्तों का इस्तेमाल लेते हैं प्लांट से। किस लिए, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों शादी हाल वगैरह में या गिफ्ट्स के तौर पे कभी आप लोगों ने किसी को फ्लावर्स दिए होंगे, तो फूलों का बच्चों हम लोग एज अ गिफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ डेकोरेशन भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह पे सजावट के लिए लगाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी यूज़ द फ्लावर्स एंड लीव फ्रॉम प्लांट एज डेकोरेशन एंड एज अ गिफ्ट एट स्पेशल टाइम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बच्चों पौधे जो होते हैं वो ज़्यादातर परिंदों और जो होते हैं इंसेक्ट्स, हम लोगों के हशरात, उनका घर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि परिंदे अपना घोंसला हमेशा दरख्तों पे बनाते हैं। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जिस जगह पे दरख्त होता है ना, उस जगह पे कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ वगैरह, इनकी इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सांप वगैरह ज़्यादातर दरख्तों पे ही रहते हैं। तो बच्चों ये क्या हुए, घर भी हुए पौधे किसका, इंसेक्ट्स का और प्लांट्स का। अब बच्चों जो हम लोगों ने प्रीवियस पेज से जो इंफॉर्मेशन गैदर किया हम लोगों को उसको पॉइंट की सूरत में यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को कभी भी भूले नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का बच्चों है प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। पौधे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जाहिर सी बात है पौधे हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का क्या कहलाते हैं, जिगर कहलाते हैं। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। पौधे खूबसूरत होते हैं। फ्लावर्स एंड प्लांट्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। क्लियर हो गया बच्चों, ये 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज बच्चों हम लोगों को कह रहे हैं, अब बच्चों पौधों से हम लोग जो चीज़ हासिल करते हैं, प्लांट्स वी गेट थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। अब वो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा है जो चीज़ें हम लोग पौधों से हासिल करते हैं।
इनके पौधे हम लोगों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। प्लांट्स गिव अस फूड, पौधे हम लोग को क्या देते हैं बच्चों, खुराक देते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, हम लोगों के बच्चों हम लोग प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से खाते हैं खुराक के तौर पर। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों, देखिए ज़रा, आप लोग बच्चों कभी खाते हैं आलू, शलजम, मूली, गाजर, टमाटर, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी, इस तरह से अरबी वगैरह। बच्चों जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये मुख्तलिफ हिस्सा होती है प्लांट्स का। कोई प्लांट्स का शूट होता है, कोई प्लांट्स का रूट होता है, कोई लीव्स होता है प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स के स्टीम होते हैं, कुछ प्लांट के रूट होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी होते हैं। यानी कि हम लोग प्लांट्स के मुख्तलिफ किस्में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं। कहीं हम लोग सब्ज़ी के तौर पर प्लांट्स की रूट ले लेते हैं, इनके जड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या चीज़ आ जाती हैं जड़ों में, हम लोग की गाजर, मूली, आलू, हम लोग की अरबी, और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, शकरकंद हम लोगों की आ जाती है, और इस तरह से चिकंदर वगैरह हम लोग का किस में आ जाता है बच्चों, रूट में आ जाता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें क्या क्या खाते हैं बच्चों, इन पौधों के हम लोग रूट्स खाते हैं, इनके जड़ें खाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग कुछ पौधों के स्टीम खाते हैं, इनके तने खाते हैं। किस में आ जाते हैं तने, किस में खाते हैं हम लोग बच्चों, आप लोगों ने शुगर केन पढ़ा होगा या खाया होगा कभी गन्ना। तो बच्चों जो गन्ना होता है ना, वो पौधों का क्या होता है, तना होता है। उस पौधे का तना होता है, शुगर केन पौधे का तना होता है, जो हम लोग एज अ फ्रूट खाते हैं। ठीक हो गया। कुछ पौधों के हम लोग पत्ते खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साग हो गया, हम लोग का पालक हो गया, मेथी हो गया, सरों हो गया। इस तरह से बच्चों ये क्या चीज़ें हम लोग के प्लांट्स के पत्ते हैं, लीव्स हैं, जो हम लोग खाते हैं। अब हम लोग कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में बच्चों क्या आ जाते हैं, वो हम लोगों की तमाम चीज़ें जो पक जाती हैं, हम लोग के मैंगो, हम लोग के टमाटो, हम लोगों के क्या नाम है, बनाना हो गया, हम लोग के तमाम फ्रूट्स आ गए बच्चों। और मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियाँ हम लोग की क्या इसमें आ जाती हैं, फ्रूट्स में आ जाती हैं। अब लोग बच्चों कुछ पौधों के हम लोग फूल खाते हैं, फूल भी खाए जाते हैं कुछ पौधों की। तो कौन कौन से पौधों के फूल खाए जाते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग के पास, आप लोगों ने फूल गोभी पढ़ा होगा, बंद गोभी पढ़ा होगा। जो बंद गोभी है वो हम लोग के पास एक किस्म की कली है, यानी कि फूल है, हम लोग का बंद फूल है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैबिज। और कॉलीफ्लावर बच्चों, कॉलीफ्लावर भी हम लोग का एक किस्म का फूल है पौधे का, जो हम लोग एज आ फूड यूज़ करते हैं। अब कुछ पौधों के बच्चों हम लोग सीड्स खाते हैं, यानी कि बीज। अब बीज में हम लोग के पास बच्चों कौन कौन से पौधे आ जाते हैं, हम लोग के पास तमाम तरह की दालें, मूंग, मसूर, चने, इन सब की दालें बच्चों हम लोग के पास सीड्स की आ जाती हैं। इसके अलावा सनफ्लावर, आप लोग सनफ्लावर से क्या लेते हैं बच्चों, सूरजमुखी के बीज लेते हैं। इस तरह से आप लोग सरसों से आप लोग क्या लेते हैं, सरसों के बीज लेते हैं। तो बच्चों मुख्तलिफ तरह के अब सीड्स हम लोग एज आ फूड यूज़ करते हैं, और कुछ सीड्स जो होते हैं बच्चों हम लोग उनके ऑयल बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर। और हम लोग के पास जो सरसों के सीड्स होते हैं, हम लोग इनके क्या बना लेते हैं, ऑयल। अब प्लांट्स हम लोग के फूड में भी बच्चों इस्तेमाल होते हैं, और हम लोगों के ऑयल में भी यूज़ होते हैं, ऑयल बनाने के लिए भी। तो वो क्या हमें कहते हैं, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। बच्चों पौधे जो होते हैं वो वाइटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इस वजह से हमारे लोगों के माँ बाप, पेरेंट्स हम लोगों के कहते हैं कि आप लोग हर तरह की सब्ज़ी खाया करो, और बच्चों आप लोगों को खानी भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोगों की वो तमाम ज़रूरियात होती हैं जो हम लोगों के जिस्म को ज़रूरत होती है, नीड होती है, जिनकी कैजुअल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। वी ईट द फ्रूट्स, हम लोग क्या खाते हैं बच्चों, फल खाते हैं, नट्स खाते हैं, इनके हम लोग नट्स खाते हैं, बीज एंड बेरीज, और इनके मुख्तलिफ तरह के बेरीज। जैसे बेरीज किसकी खाते हैं हम लोग बच्चों, हम लोगों की जो ये बेर हो गया, हम लोगों की क्या हो गया, क्या नाम है, फालसा, ये बच्चों क्या है, हम लोग की बेरीज है। वी आल्सो ईट द रूट्स, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जड़ें भी खाते हैं, स्टीम हम लोग तने भी खाते हैं, लीव्स पत्ते भी खाते हैं, एंड सीड्स और बीज भी खाते हैं ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के। मैनी एनिमल्स आल्सो ईट प्लांट्स, ज़्यादातर जो जानवर हैं हर्बीवर्स बोलते हैं बच्चों, उन जानवर्स को अगर आप लोगों को याद रह जाए, यानी कि सब्ज़ी खोर जानवर। तो कुछ पौधे जो जानवर जो होते हैं बच्चों वो सब्ज़ी खाते हैं उनको, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि प्लांट्स किसकी खुराक भी है, जानवरों की खुराक भी है।
अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए ज़रा। वो कहते हैं टमाटोज, ऑब्रिगन्स एंड बेल पेपर्स आर एक्चुअली फ्रूट्स। अब जो बच्चे टमाटर वगैरह होते हैं हम लोगों की, बंद गोभी हो गई, इस तरह की जो बच्चे चीज़ें होती हैं ना हम लोगों की, ये हम लोगों की सब्जियां भी हैं और फल भी हैं। फल क्यों है बच्चों? क्योंकि हम लोग इनको बगैर पकाए भी खा सकते हैं। और सब्जियां इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसको हम लोग पका के खाते हैं वो क्या कहलाती है? सब्ज़ी कहलाती है। तो ज़्यादातर जो शेफ़्स होते हैं हम लोगों के, वो इन चीज़ों को, टमाटर को, मूली को, गाजर को और बंद गोभी वगैरह को सलाद वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग इनको एज़ अ फ्रूट भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इनको एज़ अ वेजिटेबल में ही काउंट करते हैं। कभी फ्रूट्स में इनको नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर शेफ़ जो होते हैं वो इसको एज़ अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया पर ये पेज? अब यहाँ से हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, थिंग वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, उसको हम लोग यहाँ पे बच्चों पॉइंट आउट कर लेते हैं, एक पॉइंट्स की सूरत में लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को रीड करने में और लर्न करने में आसानी रहे। हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ज़रा, फर्स्ट पॉइंट है प्लांट गिव अस फूड। पौधे हम लोग क्या देते हैं? खुराक देते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। हम लोग पौधों के मुख्तलिफ हिस्से किस में खाते हैं बच्चों? खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। प्लांट्स हम लोग के वाइटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन का गुड सोर्स होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स भी हम लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों वो कहता है प्लांट से हम लोग क्या क्या चीज़ हासिल करते हैं। अब लोग बच्चों मुख्तलिफ तरह के पौधे होते हैं जो हम लोगों को फूड नहीं देते, खुराक हम लोगों को नहीं देते, लेकिन मुख्तलिफ तरह की चीज़ें देते हैं। कुछ हम लोगों के दरख्तों के तने ऐसे होते हैं बच्चों जो हम लोगों को खुराक नहीं देते, हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उसे अपनी कैजुअल लाइफ के मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जनरेट करते हैं। तो वो कौन से पौधे होते हैं जिनसे हम लोग खाने के अलावा कुछ और चीज़ें हासिल करते हैं? हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। कुछ पौधे होते हैं जो बच्चों हम लोगों को क्या देते हैं? कपड़ा देते हैं। अब बच्चों आप लोग परेशान हो जाओगे कि कपड़ा हम लोग कैसे पौधों से हासिल करते हैं। बच्चों कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कपास सुनिए कभी? तो कपास बच्चे चुनते हैं, चुनवाते हैं। कपास कहाँ से चुनी जाती है? पौधों के ऊपर से चुनी जाती है। पौधों के ऊपर रुई होती है, कपास का स्पेशल पौधा होता है बच्चों। हम लोग जब उस रुई को चुनते हैं, उस रुई को गैदर करते हैं, तो बच्चों उस रुई को बारीक रेशों में बुन लिया जाता है, यानी कि उनका धागा बना लिया जाता है। तो क्या हुआ? पौधों से रुई निकली, रुई से किसका क्या बना? धागा, और धागे से हम लोग क्या बना लेते हैं बच्चों? कपड़ा। तो हम लोगों का फाइबर कहाँ से आता है? प्लांट से आते हैं। तो कुछ पौधे हम लोग को फाइबर्स देते हैं, उन फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? वी मेक थ्रेड एंड कॉटन। हम लोग धागा और कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं विद जेट फाइबर्स। अब बच्चों रेशम होते हैं या कुछ दूसरी तरह के भी फाइबर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं फाइबर्स की भी। तो हम लोग उन जेट फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं? सॉक्स, मैट्स, अपने हम लोग बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, हम लोग अपनी जुराबें बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, एंड रूप्स और रस्सी वगैरह बनाते हैं। किससे? जेट फाइबर से। अब बच्चों कुछ तने मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ तने ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खा नहीं सकते। गन्ने के अलावा तकरीबन हम लोग हर तने को नहीं खा सकते बच्चों। तो हम लोग कहते हैं कि वी यूज़ वुड। तो हम लोग उन दरख्तों से क्या हासिल करते हैं? तने से लकड़ी हासिल करते हैं। अब लकड़ी की आप लोगों ने अपनी इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। स्कूल में आप लोग जिन बेंच, टेबल्स, चेयर्स पे बैठते हैं बच्चों, सब किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की। तो फर्नीचर हम लोग का किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। हम लोग की पेंसिल जो हम लोग यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, वो हम लोग की किससे बनती है? वुड से बनती है। हम लोग का इवन पेपर बच्चे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी किससे बनता है? वुड से बनता है। पेपर्स भी वुड से बनता है बच्चों। तूड़ी हम लोग किससे हासिल करते हैं? पौधों से हासिल करते हैं ना। तो अभी जो तूड़ी होती है उसको बच्चों बारीक में लूल में घोल लिया जाता है, उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है, और उस पेस्ट से हम लोग का क्या बनता है बच्चों? पेपर बनता है। तो पेपर भी इंटरेक्ट हम लोगों का किससे हासिल होता है? प्लांट से हासिल होता है। इस तरह के बच्चों बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। लास्ट लाइन में हम लोग कह रहे हैं वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज देन वी यूज़। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों ने यही एक पेंसिल, में आप लोग को एक पेंसिल दूँ और कहूँ आप लोगों ने नई पेंसिल नहीं लेनी, तो बच्चों अगर आप लोग उस पेंसिल को यूज़ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा
कि वो पेंसिल ख़त्म हो जाएगी, इस हद तक ख़त्म हो जाएगी कि उससे आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकेंगे, वो यानी कि वो लिखने के काबिल नहीं रहेगी। तो बच्चों यही हाल दरख्तों का है कि अगर हम लोग मज़ीद दरख्त नहीं उगाएंगे तो हम लोगों के पास जो दरख्त हैं, हम लोग जब उनको इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों के पास दरख्त ख़त्म हो जाएंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। बच्चों हम लोग 90% हम लोग की जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दरख्तों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग दरख्तों को यूज़ करते रहेंगे तो हम लोग की 90% जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो स्टॉप होकर रह जाएंगी। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, जो मरी है, चित्राल है, गिलगित वाला साइड पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग बच्चों ज़्यादातर ईंधन के तौर पे भी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लकड़ी को जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग लकड़ी को जिस तरह से जलाते रहेंगे, इस तरह से अगर हम लोग दरख्तों का इस्तेमाल करते रहे बच्चों, दरख्त मज़ीद नहीं उगाएंगे तो हम लोगों के पास दरख्त एक दिन ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम लोग एक दरख्त काटें तो उसकी जगह पे 2 दरख्त उगाएं, ताकि हम लोगों के पास दरख्तों की कमी ना हो जाए। वो कहते हैं अदरवाइज़ वी विल रन आउट ऑफ वुड। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर हम दरख्त नहीं उगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? लकड़ी से महरूम हो जाएंगे। प्लांट्स गिव अस। अब जो हम लोगों ने बच्चों ये वाला पेज पढ़ा है, प्रीवियस पेज, हम लोग इसको पॉइंट्स में गैदर कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट्स बनाते हैं? वो कहते हैं प्लांट्स गिव अस, क्या देते हैं? हम लोग को फाइबर देते हैं। फाइबर किससे बनता है? कॉटन से बनता है। और कॉटन से हम लोग क्या हासिल करते हैं? थ्रेड। जेट फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं? जो सॉक्स, बैग्स, लूप्स, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, ETC। ट्री से हम लोग क्या बच्चों हासिल करते हैं? वुड। वुड से हम लोग क्या बनाते हैं? टॉयज़, फर्नीचर, पेपर, ETC। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये सब कुछ करवा दिया। नेक्स्ट बच्चों, मुख्तलिफ तरह की और चीज़ें हैं जो हम लोग पौधों से हासिल करते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं सम अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कंपेस्ट। हम लोग कंपेस्ट बच्चों बोलते हैं खाद को, एक किस्म की खाद है जो यूज़ होती है हम लोग की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए। बच्चों जब हम लोग एक ज़मीन में पौधे लगाते जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो हम लोग की जो ज़मीन है ना, उसकी पौधे बनाने की सलाहियत थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर किस्म के पौधे बनाना शुरू कर देती है हम लोग की ज़मीन। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं? ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए, ज़मीन की ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग ज़मीन को भी खुराक देते हैं। तो वो खुराक किससे बनती है? वो भी पौधों से बनती है। कौन से पौधों से बच्चों? कुछ दरख्त ऐसे भी तो होते हैं ना जो गल सड़ जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, जो ग्रो नहीं कर पाते, ज़मीन में दफन हो जाते हैं बच्चों। तो इन सब को जब हम लोग जमा करते हैं तो इनको हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं, और वो पेस्ट किसके इस्तेमाल होता है? एज अ खाद इस्तेमाल होता है, एज अ फर्टिलाइज़र टू ग्रो प्लांट। अब हम लोग ड्रिंक्स यूज़ करते हैं बच्चों, ड्रिंक्स हासिल करते हैं हम लोग प्लांट से। जूस हो गया हम लोगों का मैंगो जूस, शुगर केन जूस हो गया हम लोगों का, हम लोग का आलू बुखारे का जूस हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जूस भी हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं। ऑयल्स, मैंने आप लोग को बताया था मुख्तलिफ तरह के सीड्स होते हैं बच्चों, जिनसे हम लोग को, जिनको हम लोग खाने के साथ साथ जिनका ऑयल भी यूज़ करते हैं। जिस तरह से सनफ्लावर सीड्स हो गया हम लोग का, और हम लोग का सरसों के सीड हो गए। गम बच्चों, गम और हम लोग की जो रबड़ होती है बच्चों, ये भी हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम ट्रीज़ हासिल करते हैं। ट्रीज़ के ऊपर आप लोगों ने कभी अगर गौर किया हो या कभी मौका मिला आप लोगों को देखने का, तो दरख्तों के ऊपर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि एक माया सा निकला हुआ होता है, वो जमा हुआ होता है, वहाँ पे सख्त किस्म का होता है, रेड या वाइट कलर का होता है। कोई पौधे वाइट कलर का खारिज करते हैं, कोई पौधे रेड कलर का खारिज करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? रबड़ बोलते हैं। और गम या रबड़ वगैरह कुछ पौधे करते हैं। मेडिसन्स बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एज आ दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं। उनको हम लोग सुखाते हैं, उनका पाउडर बनाते हैं, और मुख्तलिफ तरह से हम लोग उनको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। सोप्स होगी बच्चों, हम लोग की साबुनें भी किससे बनती है? प्लांट से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग के परफ्यूम्स बच्चे, परफ्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग की लाइफ में हिस्सा होता है, हम लोग कैजुअल रूटीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो परफ्यूम्स कहाँ से बनते हैं? प्लांट्स के फ्लावर से बनते हैं। एंड चॉकलेट्स बच्चों, आप लोगों को जान के हैरत होगी कि चॉकलेट का भी पौधा होता है। जो ओरिजिनल चॉकलेट होती है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो उसको हम लोग मीठा बनाते हैं, चीनी डालते हैं उसमें, तब हम लोग के पास ये चॉकलेट हम लोग खाते हैं असली शक्ल में आती है। वैसे चॉकलेट के भी बीज होते हैं, हम लोग उन बीज को पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट, उसके बाद हम लोग वहाँ से चॉकलेट बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम लोग पौधों से हासिल करते हैं। लास्ट लाइन में वो कह रहा है कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स मटेरियल्स। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि खाद किससे बनती है?
मुर्दा पौधों से बनती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो ये फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होती है, किसके लिए? पौधों की ग्रोथ के लिए। अब बस यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज। अब जिसके बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके मुताबिक हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक कुकिंग ऑयल। अब वो जो क्या चीज़ है जो कुकिंग ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने आप लोग बताया है कि ना बच्चों कि कुछ पौधों से हम लोग सीड्स हासिल करते हैं और सीड्स से हम लोग क्या बनाते हैं? ऑयल। तो हम लोग खाना पकाने के लिए भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। तो नीचे देखिए कौन से ऐसे सीड्स हैं जिनसे हम लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नीम। क्या कभी नीम के पौधे से आप लोगों ने तेल निकलता हुआ देखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैरेट। गाजर का कभी तेल निकले? गाजर तो बीज ही नहीं है, गाजर तो क्या है हम लोग का रूट। एलोवेरा। एलोवेरा भी हम लोग का क्या है बच्चों? नो। एलोवेरा भी हम लोग का क्या है? स्टीम है, तना है। तो वो भी हम लोग का क्या है? सीड नहीं है। सनफ्लावर बच्चों हम लोग का सीड है और सनफ्लावर से हम लोग ऑयल भी निकालते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन यानी कि सनफ्लावर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रूट वेजिटेबल। इनमें से वो कौन सा बच्चों ऐसी सब्जी नहीं है जो जड़ नहीं है यानी कि रूट नहीं है? बीट रूट। अब बीट रूट है जड़ बच्चों। किसे बोलते हैं बीट रूट भला? ज़रा गौर करें। बिल्कुल, चुकंदर को बोलते हैं बीट रूट। कैरेट बोलते हैं बच्चों गाजर को। गाजर भी हम लोग की रूट होती है, ज़मीन में से निकलती है। स्वीट पोटैटो, ये भी ज़मीन में से निकलते हैं। जो बच्चों ज़मीन के नीचे होती है ना हम लोग की क्या होती है? रूट होती है, जड़ होती है। तो पोटैटो भी ज़मीन के नीचे होते हैं, उगते हैं। तो पोटैटो भी हम लोग को क्या है बच्चों? रूट है। अब कुकम्बर बच्चों एक ऐसी चीज़ है हम लोग की जो हम लोग का जड़ नहीं है, हम लोग का क्या है? ये फ्रूट है, फल है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड ऑप्शन का राइट ऑप्शन हम लोग का क्या हुआ? फोर्थ ऑप्शन कुकम्बर। पिक द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। किस चीज़ का? कंपोस्ट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट। अभी हम लोग लास्ट में पढ़ के आए हैं कि कंपोस्ट क्या होता है? फर्टिलाइजर्स होता है जो प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं। अब वो कहता है इट इज़ मेड ऑफ। कंपोस्ट किससे बनता है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया है कि मुर्दा अजसाम से बनता है जो पौधे हम लोगों के मर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा डेड प्लांट मटेरियल्स। फोर्थ ऑप्शन है हम लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लांट। इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो पौधों से हम लोग हासिल नहीं करते? तो राइस बच्चों, चावल क्या है बच्चों? सीड्स है हम लोगों के। गंदम हम लोगों की जो है ये भी क्या है? सीड है। तो राइस हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। और ये क्या है? सीड। तो हम लोगों की ये भी क्या है? राइट ऑप्शन है। टी। जो बच्चे चाय होती है ये भी हम लोग पौधों से हासिल करते हैं। पौधों के कुछ पत्ते होते हैं जिनको सुखाते हैं हम लोग, फिर बाद में उनको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हम लोग की क्या बन जाती है? टी। तो टी भी हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है कॉटन, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि कॉटन हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से। अब रह गया हम लोग का वन ऑप्शन एग। तो क्या बच्चों आप लोगों ने कभी सुना है कि पौधे अंडे देते हैं? कभी सुना हो आपने कि हम लोगों ने ये अंडा पौधों से हासिल किया? नहीं ना सुना। तो बच्चों एग वो चीज़ है हम लोगों की यहाँ पे जो हम लोग पौधों से हासिल नहीं करते। तो फोर्थ ऑप्शन का हम लोग का राइट ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड, एग। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर। हम लोग बच्चों फल और सब्जियाँ खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फुल ऑफ मिनरल्स, वाइटामिन और प्रोटीन्स होते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन का राइट ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड। मैं आप लोग आंसर्स की निशान यहाँ पे लगा के देख रही हूँ, ज़रा देख लें। जी बच्चे ये हैं आप लोगों के राइट आंसर्स, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बच्चों वो हम लोग को कहते हैं, जी बच्चों यहाँ पे वो हम लोग कह रहे हैं पिक द थिंग्स बिलो इन द करेक्ट कॉलम। नीचे दिए गए कॉलम्स में हम लोगों ने करेक्ट चीज़ें लिखनी है, यानी कि वो हमसे पूछते हैं कि हम लोगों को बताएं कि इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग प्लांट से हासिल नहीं करते। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो हम लोग चीज़ें प्लांट से हासिल करते हैं उसको मैं पिंक से शो करूँगी, और जो चीज़ें हम लोग प्लांट से हासिल नहीं करते उनको मैं किससे शो करूँगी? ब्लू से। वो आप लोग नीचे कॉलम्स में लिख लेनी है। कप सबसे पहले हम लोगों के पास है यहाँ पे कप। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी सुना है कि हम लोगों ने जो चाय का कप है वो हम लोगों ने पौधों से हासिल किया हो? नहीं, क्योंकि चाय के जो कप होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? या तो बनते हैं मिरर से, या हम लोग किससे बनते हैं? स्टून वगैरह से। तो हम लोग के कप क्या हुए? नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। तो इसको हम किससे शो करेंगे? ब्लू से। नेक्स्ट है हम लोग के पास टोमेटो सॉस। बच्चों टोमेटो सॉस भी तो किसका सोर्स है? टमाटो सॉस, टोमेटो का। और टोमेटो किससे हासिल करते हैं हम लोग? प्लांट से। तो क्या चीज़ हुई? टोमेटो इनडायरेक्ट किसका सोर्स हुआ? प्लांट का।
तो हम लोग टोमेटो किससे शो करेंगे? पिंक से, क्योंकि ये हम लोग हासिल करते हैं प्लांट से। परफ्यूम्स बच्चों, परफ्यूम्स हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं? फ्लावर से। तो फ्लावर्स भी क्या है? प्लांट्स का हिस्सा है, तो परफ्यूम्स भी आएगा प्लांट्स पार्ट। कॉटन बच्चों, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉटन हम लोग किससे बनाते हैं? कॉटन से हम लोग क्या बनाते हैं? थ्रेड। थ्रेड से हम लोग क्या बनाते हैं? फाइबर। तो कॉटन भी हम लोग का क्या हुआ? प्लांट का हिस्सा हुआ। बुक्स, मैंने आप लोगों को पेजेस की एग्जांपल दी थी कि पेजेस किससे बनते हैं? वो भी हम लोगों के ट्रीज से बनते हैं। इसके अलावा टैब बच्चों, टूटी आप लोगों की जो घर की है, क्या वो आप लोगों की लकड़ी की बनी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक की है या फिर किसकी है? आयरन की है। तो टैब हम लोगों की क्या हुई? नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट्स। तो टैब क्या आएगी? ब्लू। रेजर बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था गम और रबड़ वगैरह हम लोग की किससे बनती है? प्लांट से। प्लांट्स पौधे खारिज करते हैं, तो ये क्या आएगा? सोर्स ऑफ प्लांट। रिंग बच्चों, आप लोगों ने कभी रिंग देखी है लकड़ी की? बिल्कुल नहीं। रिंग्स ज़्यादातर होती हैं प्लास्टिक की, होती हैं गोल्ड की, होती हैं हम लोग की डायमंड की, होती हैं हम लोग की प्लाटीनियम की, होती हैं या फिर होती हैं स्टोन की। तो हम लोग की रिंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। मार्बल्स बच्चों, आप लोगों ने घर में जो मार्बल्स लगे हुए हैं, क्या वो प्लांट से हासिल किए गए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक किस्म का पत्थर है, स्टोन है। तो मार्बल्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट, और बॉल्स भी नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। क्योंकि आजकल की जो बॉल्स हैं बच्चों, वो किससे बन रही हैं? चमड़े से। और चमड़ा कहाँ से मिलता है? जानवर की खालों से। तो फुटबॉल्स हम लोगों का नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। गेट्स बच्चों, जो वुड गेट्स होते हैं ना, लकड़ी के बने हुए दरवाजे, वो क्या है? सोर्स ऑफ प्लांट कहलाएंगे। और जो हम लोगों के दूसरे दरवाजे हैं लोहे वगैरह के, आयरन वगैरह के, वो नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। तो इस बात में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लकड़ी का दरख्त है तो वो सोर्स ऑफ प्लांट है, और अगर किसी और चीज़ का गेट बना हुआ है हम लोग का, तो वो नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है पेन। अब जो पुराने ज़माने में हम लोग जो कलम इस्तेमाल करते थे बच्चों, ओड ओड ईयर्स, हम लोग जो कलम इस्तेमाल करते थे वो होती थी लकड़ी की। तो हम लोग उस हवाले से कह सकते हैं कि पेन आर द सोर्स ऑफ प्लांट्स। लेकिन आजकल की जो हम लोग की पेन्स हैं वो है प्लास्टिक के या स्टील के। तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। बैट्स बच्चों, आप लोगों को पता है लकड़ी का बना होता है, तो वह क्या है? सोर्स ऑफ प्लांट। और पुराने ज़माने के भी जो बच्चों ओल्ड जो हम लोगों के एज में है, कॉम, वो भी किसे होते थे? लकड़ी के होते थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लकड़ी का कॉम कैसा होता था। तो पुराने ज़माने में जो कॉम थे वो होते थे वुड के, लेकिन आजकल प्लास्टिक वगैरह या स्टील वगैरह के इस्तेमाल होता है, हम लोग कहेंगे नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। अब बच्चे यहाँ पे देखें, जो मैंने पिंक कलर से शो किया है जिनको, वो क्या है? सोर्स ऑफ प्लांट। और जिनको ब्लू कलर से शो किया वो क्या है? नॉट अ सोर्स ऑफ प्लांट। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चन था कि हम लोग प्लांट्स को कहाँ यूज़ करते हैं या क्यों हम लोग को प्लांट्स की हिफाजत करनी चाहिए, उसका आंसर आप लोगों को आज मिल गया होगा कि प्लांट्स हम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम लोगों की कैजुअल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग पौधों से क्या क्या चीज़ हासिल करते हैं, पौधों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। मैंने आप लोगों को बताया बच्चों 90% हिस्सा हम लोगों का किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने अपना यूज़ ऑफ प्लांट चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। इसको आप लोग एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितनी दफ़ा रिवाइज़ करेंगे उतनी दफ़ा आप लोगों को समझ आएगी। कहीं से अगर आप लोग को नहीं समझ आई तो काइंडली आप लोग लेक्चर को एक दफ़ा फिर से सुन लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।